हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनका पेपर 2 सोशल साइंस है, उनके लिए जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से क्वेश्चन आंसर सीरीज विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो भले ही आज के क्वेश्चंस के लेवल जो है थोड़ा सा आपको कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा क्योंकि जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए हैं और थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, साथ में मैं इसके की पॉइंट्स भी बताऊँगी ताकि कोई भी क्वेश्चन करें तो उसके साथ की पॉइंट्स अगर उसके कर लेंगे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो वो आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव है कि कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो आपका गलत ना हो। साथ साथ में जो हमारी थ्योरी की क्लास मतलब चैप्टर्स की क्लास चल रही थी वो भी चलेगी, लेकिन बीच बीच में मैं जो है प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। एक साथ मैं प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम नहीं छोड़ूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे जो है हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि कितना भी पढ़ ले अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा, क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी, तब तक हमारा जो है हम जो है अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके एक लाइक जब करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा और करूँ कुछ और आप लोगों को जिससे फ़ायदा मिले। तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आए तो कोई ज़रूरी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप अपना जो है तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है, अगर मन करता है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए और इस बार का सी-टेट का एग्ज़ाम अपना निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी, ऋग्वेद की बात की गई है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 12 बार, 1 बार, 1000 बार या 100 बार? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख जो है केवल एक एक बार हुआ है, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें जान लेते हैं। ऋग्वेद मतलब वैदिक काल, वैदिक काल में जो है एक और चीज़ बताई गई है कि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि नीचे कुछ स्थान दिए गए हैं और वर्तमान में जो राज्य हैं उनके नाम दिए गए। यहाँ पे जो है अनाज और पालतू पशुओं के जो है प्रमाण मिले थे। ठीक है, तो जो ये स्थान है उनको आज के राज्यों से हमें मिलाना है कि ये कौन से राज्य में ये स्थान मिले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से कर लेंगे। चिरांद की बात करूँ तो ये कहाँ पर है? बिहार में। कोल्डी हवा की बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। ये कल ही मैंने बताया था। हल्लूर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इससे जो है हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट जाता है, ये हमारा मिलता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड की क्या बात की गई है? क्वेश्चन थर्ड में बताया गया है, एक मिनट, मनीग्राम और नानदेसी। मनीग्राम और नानदेसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाई थे, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिया गया प्रसिद्ध गांव था, चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे, या दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध व्यापार संघ थे? तो याद रखिएगा, जो मनीग्राम और नानदेशी है ये व्यापारी संघ थे, व्यापार संघ थे। और इससे रिलेटेड चीज़ें समझ लीजिए। चोल शासक जो थे, प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख में मनीग्राम और नानदेशी संस्था का उल्लेख हुआ है। मतलब कि जो मनीग्राम और नानदेशी संस्था का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो ये याद रखिएगा, प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनीग्राम जो है व्यापारिक श्रेणी थे और ये क्या करते थे? आंतरिक व्यापार। मतलब जो मनीग्राम वाले थे ये आंतरिक व्यापार करते थे, वहीं नानदेशी जो है ये विदेशों में व्यापार करते थे। ये दोनों ही एक व्यापार संघ थे, लेकिन मनीग्राम आंतरिक व्यापार, शहर के अंदर व्यापार करते थे, और नानदेशी जो है ये कहाँ पर करते थे? विदेशों में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है? मध्यकालीन असम में पाइप नहीं है, ये क्या है? पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो याद रखिएगा, पानी लाने वाले थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे, ब्लॉक मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर। तो जो पाइक का असम में जो पाइक थे असम में ही इसका उल्लेख किया गया है, तो ये एक जो है सेना के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इससे रिलेटेड और चीज़ें जान लीजिए कि मध्यकालीन भारत में पाइक सेना जो थी वो पैदल सैनिकों को कहा जाता था, जो सेना अनिवार्य सदस्य के रूप में जो है क्या करती थी? काम। अब पाइक कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है? असम राज्य में,
और ये क्या होते थे, पैदल सेना थे, पैदल चलते थे, पैदल सैनिकों के एक सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 जो है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री पुरुष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया गया है। ठीक है, कौन सी विदुषी ने किया है, तो ताराबाई सिंधे, राम सुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई, बेगम रुकैया। तो याद रखिएगा ताराबाई सिंधे ने इस पुस्तक में क्या बताया गया है, लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई है। मतलब कि स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसको जो है आलोचना की गई है। स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक रूप से जो व्याप्त थी उसकी बुराइयों के बारे में जो है इस बुक में लिखा गया है। स्त्री पुरुष के बीच जो सामाजिक अंतरों की आलोचना किस पुस्तक में की गई है, स्त्री पुरुष तुलना, और इसका लेखक कौन था, ताराबाई सिंधे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, दो शहर हैं, ठीक है, एन और एम, जो कि ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व, मतलब एन जो है 15 डिग्री पूर्व है और एम जो है 15 डिग्री पश्चिम, इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। अगर जब मैंने समझाया था आपको देशांतर, अगर आपको बताऊं, ये अगर हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे जो है हमारी इस तरीके से उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बीच से ही ग्रीनविच जो रेखा जाती है ये 0 डिग्री क्या होती है, देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर। मतलब कि ये बीचों बीच से जो जाती है, इसके पूर्व में, ये पूर्व वाला शहर है, पूर्वी देशांतर में 180 देशांतर होता है और पश्चिम में जो है कितना होता है, 180 देशांतर। अब ये क्या बात कर रहा है कि दो शहर है एन और एम, ग्रीनविच के पूर्व में और पश्चिम में 15 डिग्री, मान लो ये हम 15 डिग्री इधर लेते, 15 डिग्री इधर लेते हैं, तो दोनों शहरों के बीच में कितने समय का अंतर होगा। तो पहले तो इन दोनों शहरों को हम पहले प्लस कर लेते हैं, 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो कितना हुआ ये 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों शहरों के बीच में हमें क्या निकालना है, कितना समय का जो है अंतर है। तो ये 0 डिग्री देशांतर पर, इधर 15 इधर 15, मतलब 30 हो गया। हमें ये पता है 1 डिग्री जो है 4 मिनट में हमारा समय जो है वो कवर करता है, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 15 प्लस 15 कितना हुआ 30, तो मतलब कि 30 डिग्री कितना होगा, 30 इंटू क्या कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 4 0 4 3 12, मतलब 120 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री कवर कर रहा है, तो 30 मिनट में 30 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 120, तो 120 कितना हो जाएगा बताइए, 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 120 कितना हो जाएगा 2 आवर। तो मतलब कि इन दोनों शहरों के बीच में कितने घंटे का अंतर है, कितना समय का अंतर है, तो 2 घंटे का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोला है, क्वेश्चन 7 में बताया गया है पृथ्वी द्वारा प्रसारित, क्या पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। तो समताप मंडल बिल्कुल नहीं, ताप मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल। तो हम सबको पता है कि जो आयन मंडल है वहीं से जो है रेडियो जो तरंगे होती हैं वो वापस चली जाती हैं। तो मतलब रेडियो तरंगे जो है अगर मैं बात करूं आयन मंडल, ताप मंडल जो है आयन मंडल का ही भाग है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ताप मंडल। इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर आयन मंडल द्वारा जो है परावर्तित किया जाता है, मतलब आयन मंडल से जो है वापस भेजा जाता है। और हम सबको पता है कि ताप मंडल जो है आयन मंडल का ही भाग है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछ देता है कि ताप मंडल किसका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन 8 में कहा गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। हम सबको पता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होगी, सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान, अंडमान निकोबार समूह। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर,
उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो हम सबको पता है कि पृथ्वी जो है अपने, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, एक मिनट, हाँ, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है चक्कर लगाती है। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें देख लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है, दैनिक गति। अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने में जो है ये लगभग 24 घंटे का समय लेती है। और अगर एग्जैक्ट समय बात करूँ मैं तो 23 घंटा कितना, 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10th क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ, 10th क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? पूर्वी गोलार्ध से अगर पश्चिमी गोलार्ध में जाए या पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में रहे, याद रखिए सभी देशांतर रेखाएं जो है क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। तो बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो याद रखिएगा देशांतर रेखाएं जो है हमेशा समान रहती हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो घटती बढ़ती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमेशा समान रहती हैं, ठीक है। प्रत्येक देशांतर रेखा जो है समान रहती है। याद रखिएगा दो देशांतर रेखाओं के बीच जो है दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर। और ये दूरी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, किसके पास जो पाई जाती है? विषुवत रेखा के पास, ठीक है, विषुवत, एक मिनट, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक दूरी पाई जाती है। रेखाएं, इन सभी रेखाओं को, मतलब जितनी भी देशांतर रेखाएं, उन्हें एक बृहत रेखा कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 11 में विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें, ये किरणें हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कट रेखा। हम सब जानते हैं जो विषु का दिन होता है, मतलब जहाँ पे दिन और रात बराबर होता है, तो उस दिन सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक की जो स्थिति होती है उसे विषु की स्थिति कहा जाता है। और 21 से 23 सितंबर दोनों गोलार्धों में जो है दिन रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। हम सबको पता है कर्क रेखा पर जो है किस दिन पड़ती हैं, तो ये 22 जून को पड़ती है। और मकर रेखा पर कब पड़ती है? तो ये आपको अगर याद, 21 जून को जो है कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर हम 12th क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है कि बिग बी एक उदाहरण है। बिग बी बोलो या बिग बियर बोलो, तो किसका उदाहरण है? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल, तारा या गैलेक्सी? तो ये है एक नक्षत्र मंडल। बिग बियर जो है उर्सा मेजर का भाग होता है, और उर्सा मेजर जो है एक नक्षत्र मंडल है। तो हमारा ऑप्शन जो है भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। पृथ्वी दिन कहलाता है। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी मैंने बताया हुआ है। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है उसको कहते हैं। ग्रीनविच का मानक समय को कहा जाता है। या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय उसे कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो याद रखिए जो पृथ्वी दिन, मतलब जो दैनिक गति होती है, दैनिक गति वो क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना जो है दैनिक गति कहलाता है। मतलब पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय जो है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का दिन कहलाता है, उसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय पृथ्वी का दैनिक गति कहलाता है। और ये समय 24 घंटे में जो है अपने अक्ष पर वो पूरा चक्कर जो है 24 घंटे में लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया है? जो क्वेश्चन 14 है, दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है या आल्प्स? दुनिया का पूछा है, तो दुनिया का सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज, ठीक है। सबसे लंबी पूछा गया है तो क्या होगा? एंडीज। और सबसे बड़ी तो वो हमारा हिमालय है, लेकिन लंबी पूछा गया है एंडीज। सॉरी,
एंडीज़ कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। इसकी जो लंबाई दे रखी है 7,200 किलोमीटर, पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन 15 में जो है बोला गया है विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन, तो गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी या अमेजन। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, मतलब जिसका जो क्षेत्र है वो बड़ा हो, तो वो है अमेजन, ठीक है। ग्रहण क्षेत्र जिसमें पानी सबसे ज़्यादा है। और सबसे लंबी पूछा जाए तो वो क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है नील नदी, ये है लंबी। और बड़ी पूछा जाए जिसका जो बड़ी में, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अमेजन, ये है बड़ी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ये जो चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसका लेवल मैं बता रही हूँ बार बार कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये आज का फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था। तो अच्छे से कीजिए और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि कहाँ से क्या आ जाए हमें कुछ नहीं पता। और हमें पूरा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम सब प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट।